तो भाई तीन देशों में जो लठ बाज रहे हैं, जो घमासान हो रहा है, उसकी वजह से कई सारे देश प्रभावित हो गए। और भाई लगभग 15 देशों में लॉकडाउन तो लग गिरा है। इसका गिला गिला और भी घनी सारी अपडेट का गिला है। एक बार फिर हम तार गिला लाइव जुड़ गए हैं। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। हमारे गिला मौजूद हमारे खास सहयोगी राजीव कुमार। तो राजीव, किस तरह से जो आशंकाएं बन रही है, जो सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अगर ये जो तीन देशों में जो घमासान छिड़ रहा है, यू कितने कितने विश्व युद्ध की तरफ जाना नजर आवे है और वैश्विक संकट जो है वो बढ़ता जाने लग रहा है। क्या ताजा अपडेट आपके पास? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। और सर, दर्शकों को हम ये बता दें कि ये युद्ध जो है अब विश्व युद्ध की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है क्यों आज हम ये बात कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं, तो एक बार रुक जा भाई, पहले रुको। न्यू तो नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो करो बना मिसाइल छोड़ दी, फलाना कर दिया, तिकड़ा कर दिया, न्यू तो रूमर तो नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा टेक्निकल बात करिए, सारी बिल्कुल टू द पॉइंट बात करिए। बिल्कुल टू द पॉइंट। टू द पॉइंट ये है सर, बिल्कुल एक छोटा सा देश है क्यूबा देश। क्यूबा देश के जो है समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, टापू टाइप देश का इसको। उस देश में का ऊपर जो है अमेरिका ने कई पाबंदियां लगा दी। सिर्फ एक इकलौता देश था जो उस पर तेल दिया करता, वेनेजुएला ने पिछले कई दिन आता है इस क्यूबा ते तेल देना बंद कर दिया। वहां पर हालात हो गए खराब। ठीक है, बिल्कुल ब्लैकआउट है पूरे देश में। वहां पे जो कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ियां थी ना सर, वो भी कूड़ा नहीं ढो रही क्योंकि तेल नहीं बचा। और जो क्यूबा देश है उसके चारों तरफ जो है अमेरिका ने वॉरशिप अपनी तैनात कर दी कि कोई भी देश जो है क्यूबा को तेल नहीं देगा। यानी कि क्यूबा को अमेरिकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। और उसके बाद जो है अमेरिका क्या चाह है, अमेरिका जो है क्यूबा देश में तख्ता पलट चाह है। उससे क्या फायदा होगा अमेरिका को? अमेरिका के खिलाफ जो मतलब, और तो तेल के कुएं भी को नहीं क्यूबा में। तो बिल्कुल क्यूबा की जो सरकार है वो सीधी सी बात है ट्रम्प के आदेश नहीं मान रही होगी, इसलिए वो तख्ता पलट की वहां तैयारी चल रही है। यानी कि इनडायरेक्ट तौर से अमेरिका जो है अघोषित गुलामी का प्रपंच चला रखा है लोगों को। एक किस्म से तानाशाही वो आप उसको बोल सकते हैं कि भी किसी दूसरे देश में वो एंट्री करने जा रहा है। और इसी बीच जो है जब सारे देशों ने क्यूबा को तेल देना बंद कर दिया, उसके बाद अब आगे आ गया रूस। और रूस ने ऐलान कर दिया कि हम भारी मात्रा में तेल जो है क्यूबा को देंगे और हम देखेंगे कि हमें कौन रोकेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है सर, जो क्यूबा देश है उसके चारों तरफ जो है मिलिट्री खड़ी है, जो वॉरशिप्स हैं वो खड़ी है अमेरिका की। अमेरिका की ये कहे कि कोई भी देश जो है इस देश से तेल देगा तो उसका बदले में जवाब जो है हमने देना पड़ेगा। तो उस दर से रूस ने इसमें एंट्री मार ली है। तो क्या रूस का जो उसने तेल का खजाना भेजा है क्यूबा को, क्या उसके साथ कोई वॉरशिप की कोई या रशियन सेना भी उसमें मौजूद है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो रसिया है उसने अपना तेल जो भेजा उसके साथ साथ अपनी वॉरशिप भी उसके गिले भेजी कि हमने जो जहाज जो भेजा है, जो क्यूबा के लिए भेजा, अगर उसने कोई रोकेगा तो हम जो है उसमें मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अब कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर जो है एक तरफ अमेरिका खड़ा है तो अब उसके सामने जो है एक बड़ी पावर, बड़ी शक्ति रूस खड़ी हो गई है। अब अमेरिका ने अगर रूस की वॉरशिप के ऊपर हमला करा तो फिर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध होना बिल्कुल तय है। और जब यह युद्ध होगा तो फिर रूस कई देशों की एंट्री होगी। बिल्कुल इसमें कई देशों की एंट्री जो है वो हो जाओगे। और अमेरिका ये स्पष्ट कर चुका है पहले भी कि क्यूबा देश को कोई भी तेल देगा तो हम पीछे नहीं हटाएंगे। तो क्या लगे राजू, अमेरिका जो है विश्व युद्ध चाहे है या फिर केवल क्यूबा के ऊपर कब्जा करना चाहे? देखिए फिलहाल जो अगर हम बात करें क्यूबा की आड़ में ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ऐलान कर रहा हो अगर भाई हम सब तो ज्यादा पावरफुल हैं और किसी में हिम्मत हो तो रोक कर दिखाओ। बिल्कुल वो इस तरीके की बातें जरूर कह रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे 48 घंटे जो हैं पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है कि अगर रूस के ऊपर अमेरिका ने हमला करा या रूस की जो वॉरशिप है, रूस का जो जहाज जो तेल लेकर क्यूबा के लिए आने लग रहा है, अगर उस पर हमला करा तो हालात कुछ भी हो सकते हैं। यह बड़ा सवाल है और सोचने वाला विषय है। और दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं तो अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें खड़ी हो गई हैं क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी कल से तस्वीरें जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही हैं। और लाखों नहीं लाखों लोगों की अगर बात करें अलग अलग शहरों की तस्वीरें वो लगातार देखी भी हैं दर्शकों ने, हमने भी दिखाई थी आपको। और बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। अमेरिकी जो पब्लिक है वो चाह रही है कि भाई जो अमेरिका के जो
वो पॉलिसी है, वीजा पॉलिसी, उसमें भी तब्दीली लाई जावे और लोगों को बेवजह खदेड़ा नहीं जावे या वापस डिपोर्ट ना करे। ईरान के खिलाफ जो युद्ध उन्होंने छेड़ रखा है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, बिना शर्त वो युद्ध, हाँ बिल्कुल, वो युद्ध को रोका जाए, ये खुद जो है अमेरिकी नागरिक जो है चाहते हैं। और इसीलिए जो है लाखों की संख्या में लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। चलो भाई, फिलहाल राजीव कुमार ने बिल्कुल टेक्निकल जानकारी आप लोगों को दी है। और भाई इन तीनों देशों के घमासान के कारण किस तरह से कई देशों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें बढ़ने लग रही है और संकेत जो है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ जाने लग रहे हैं। तो हमने क्या लगा है, तारी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, हमारे विशेष सहयोगी राजीव कुमार के साथ।